बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लेक्चर के हवाले से मैं मोहम्मद ज़िया रसूल आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा जो मौजू है बेटा वो हम्द बारी ताला है। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए। अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका लुग़वी माना है तारीफ करने के। हम्द एक ऐसी सिन्फ़े सुखन है जिसमें अल्लाह ताला के अपने बंदों पर इनामो इकराम और इनायात का जिक्र किया जाता है। हम्द के लिए कोई खास बहर या वजन मखसूस नहीं, ना ही ये गजल, नज़म या रुबाई की तरह किसी खास हैत में लिखी जाती है। हम्द हर सिन्फ़े सुखन में लिखी जा सकती है। हम्द का मकाम व मर्तबा दीगर असनाफ़े सुखन के मुकाबले में बहुत बुलंद है। करीबन तमाम शोरा अपने शेरी मजमूओं की इब्तदा हम्द बारी ताला से करते हैं। तो हमने हफीज जलंधरी का तारुफ जो था वो पढ़ लिया था, तो आज हम बाकायदा इसके अशार शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि तदरीसी मकासद क्या है। तलबा को हम्द के जरिए ज़ात और सिफात से आगाह करना, यानी हम हम्द में अल्लाह ताला की ज़ात, उसको उसका इरफान हासिल करने के लिए उसकी पहचान करते हैं। ठीक है, फिर अल्लाह ताला की जो सिफात हैं कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो सत्तार है, वो सत्तारुल अयूब है, ठीक है, वो गफ्फार है। तो अल्लाह ताला की जो सिफात हैं हम्द के जरिए जो है वो हम ये चीजें जानते हैं। फिर शायर जो है वो हम्द के जरिए अल्लाह ताला से लो लगाने का जज्बा पैदा करते हैं, यानी अशार के जरिए वो हमारे दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करते हैं। हफीज जलंधरी की नज़म गोई की खूबियों से रोशनास कराना। हफीज जलंधरी ने नज़म में एक खास रंग पैदा किया, एक खास वलवला जोश पैदा किया जो बहुत सारे शायरों में कम देखने को मिलता है। और आपने जो है वो नज़म में एक खास रंग तगज़्ज़ुल पैदा किया है जिससे जो है वो पढ़ने वालों को उसमें जो है वो लुत्फ आता है और अल्लाह ताला के साथ वो मोहब्बत लगाने पे जो है वो रजामंद हो जाते हैं। गजल और नज़म में फर्क बेटा, गजल जो है वो उसमें उन्वान नहीं होता, बल्कि हर शेर जो होता है वो दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है। नज़म जो होती है उसमें एक उन्वान दिया जाता है, एक ऊपर उन्वान है, मतलब जैसे हम्द है तो जितने शेर होंगे सारे अशार उसमें अल्लाह ताला की तारीफ होगी। नात है अगर उन्वान, तो उन जितने भी अशार होंगे सब में जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान की जाएगी। तो नज़म, वैसे तो नज़म का माना है तरतीब दिया हुआ, तो बिखरे हुए अल्फाज को एक मुरत्तब चीज में लिखना ये नज़म है। तो नज़म जिसमें एक उन्वान दिया जाता है उसके तहत आप सारे शेर होते हैं, और गजल जो होती है उसमें हर शेर जो है वो दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है, हर शेर का दूसरे शेर का जो मौजू होता है वो मुख्तलिफ होता है। अब बेटा हम शुरू करते हैं शेर नंबर 1। हफीज जलंधरी कहते हैं कि उसी ने एक हरफे कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकुश की सदाए हाव हू से भर दिया आलम। अगर इसके मानी देखें, कुन का मतलब है हो जा, यानी कुरान पाक में ये अल्फाज हैं कुन फयाकुन, कि अल्लाह ताला की जात जब भी किसी चीज को बनाने का इरादा करती है तो वो कुन कहती है, तो वो फयाकुन वो चीज वजूद में आ जाती है। कशाकश खींचा तानी, कश जो है वो फारसी लफ्ज कशीदन से निकला है। कशीदन का मतलब होता है खींचना, तो खींचा तानी चहल पहल यहां मुराद होगा। सदा आवाज, हाहू शोरग होगा। मफहूम देखिए बेटा, अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक करते वक्त सिर्फ एक लफ्ज कुन कहा और इस तरह इस दुनिया को तरह तरह की मखलूकात से भर दिया और उसे चहल पहल का मरकज बना दिया। तो हफीज जलंधरी अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सिर्फ एक लफ्ज हरफ कुन कहा और इस कायनात को पैदा कर दिया। ये खूबसूरत जहान जो है वो वजूद में आ गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं जब वो किसी चीज को बनाने का इरादा करता है तो उसके लिए लफ्ज कुन कहता है, तो वो चीज क्या हो जाती है, वजूद में आ जाती है। तो इस कायनात में जो आपको ये गहमा गहमी नजर आती है, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, इनकी जो चहल पहल, ये जो रौनक है, ये इस दुनिया में जो इंसान है, हैवान है, चरिंद परिंद, इन सब की जो गहमा गहमी है,
ये किस तरह वजूद में आई है? इन सब को पैदा करने वाली जात जो है वो अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया, फिर इस कायनात को अपनी मुख्तलिफ मखलूकात से भर दिया, और अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूकात हैं, वो इंसान है, वो चरिंद है, वो परिंद है, वो सब मखलूकात जब इस कायनात में आई तो उनकी शोर से, उनकी गहमा गहमी से, उनकी रौनक से कायनात का जो है वो हुस्न और दुबाला हो गया। असल में शायर इसमें अल्लाह ताला की अजमत को और उसकी जो है किबरियाई को बयान कर रहा है कि अल्लाह ताला की जात ने इस कायनात में जो है वो इस कायनात की सबसे बड़ी जात है। पूरी कायनात जो है, पूरी कायनात उसके एक लफ्ज की मोहताज है, और वो क्या है? वो हरफे कुन कहता है तो वो पूरी कायनात जो है वो उसके ताबे है, उसी वक्त वजूद में आ जाती है। दुनिया की सारी चमक दमक और रंगा रंगी उसी की वजह से है। तो हवाले के अशार देखिए बेटा, परिंदे भी हवाओं में सना तेरी ही करते हैं, चरिंदे भी तो जंगलों में तेरा ही नाम लेते हैं। अल्लाह ने कहा कुन तुमान हो गया कायम, ये गलगलाओ सिलसिला अर्ज़ो समावात। फिर ये आगे मैंने बोला कि जब अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा करता है तो एक लफ्ज कुन कहता है तो वो चीज वजूद में आ जाती है। इस तरह एक और शेर देखिए, हर शय उसने बनाई नादर नयाब, हर चीज एक दूसरे से वखरी, अनोखी, अछूती, खूबसूरत, निराली। बेशक है खुदा कुवा कादिर, वो कुवा ताकतवर भी है, कादिर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर भी है। तो ये बेटा पहला शेर था। अब देखते हैं दूसरा शेर, शेर नंबर 2। निजाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहार जावदानी है उसी की बागबानी से। मानी देखें, निजाम, सिलसिला, तरीका, जावदानी, जावदान जिसको कहते हैं हमेशा रहने वाली, बागबानी यानी दुनिया का निगहबान, तो निगहबानी करने वाली जात भी अल्लाह ताला की है। मफहूम देखें कि इस कायनात का वाहिद और अकेला खालिक सिर्फ अल्लाह है, जिसके हुक्म से ये निजाम आसमानी चल रहा है। इस दुनिया में हमेशा रहने वाली जो बहार है उसका असली निगहबान, उसकी निगरानी करने वाला वो अल्लाह ताला की जात है। तो बेटा इस शेर में शायर ने अल्लाह ताला की जो है वो हुक्मरानी और अल्लाह ताला की शान को बयान किया है कि इस कायनात में जो आसमान का निजाम है वो किसका है, उस पे हुक्मरानी किसकी है? वो अल्लाह ताला की है। यानी आप देखते हैं कि आसमान पे ये जो सूरज है, ये जो चांद है, जो अपने अपने वक्त पे निकलते हैं, अपने वक्त पे तुलू और गुरूब होते हैं, तो ये जो सितारे जाहिर होते हैं और फिर गायब होते हैं, ये जो पूरी कायनात का जो निजाम चल रहा है, इसमें आप देखते हैं कि एक नज्म ज़ब्त है, कहीं भी बेकायदगी नजर नहीं आती। तो फौरी पता चलता है कि इसको बनाने वाली जात सिर्फ एक ही है और वो अल्लाह ताला की है। इस निजाम को चलाने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है, और इस पूरी कायनात में हुक्मरानी और जो कब्जा है वो भी अल्लाह ताला की जात का है। सब चीजें जो है वो उसी की मुहताज है, क्योंकि इस कायनात को पैदा भी अल्लाह ताला ने किया है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को पैदा किया तो फिर इसकी निगहबानी का जिम्मा भी खुद लिया है। आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जिसने इस जहान को बनाया है, वो उसका रब है। रब का माना होता है पालने वाला। तो कहता है ये अल्लाह ताला ने जो इतना खूबसूरत निजाम बनाया है, ठीक है, इस कायनात को पहले पैदा किया, फिर सारी चीजें जो है वो उसको एक खास तरतीब के नज़्म ज़ब्त के साथ रखा। ये जो इस कायनात में खूबसूरती नजर आती है ना, वो कहता है ये बहार जावदानी है। ये जो इस पूरी का जब से कायनात वजूद में आई है और इसमें जो रंगा रंगी और खूबसूरती और गहमा गहमी नजर आती है, ये जो हमेशा रहने वाली बहार है, ये कैसे मुमकिन है? उसकी वजह यह है कि इस पूरी कायनात का निजाम जो है वो अल्लाह ताला की जात चला रही है। उसकी बागबानी, उसकी निगहबानी कौन कर रही है? अल्लाह ताला की जात, क्योंकि वो रब है। रब का माना होता है पालने वाला। तो अगर उसने इस कायनात को बनाया है ना, तो वो इस कायनात को चला भी रहा है।
इसी तरह उसने अपनी मखलूकात को पैदा किया है तो वो अपनी मखलूकात को भी पाल रहा है, उनको रिज़्क दे रहा है। तो ये शेर बड़ा इंपॉर्टेंट भी है पेपर के हवाले से कि निजाम आसमानी है उसकी हुक्मरानी में, चाहे जमीन का निजाम हो चाहे आसमान का निजाम हो। इस दुनिया में अगर कोई हुक्मरानी की जात है, अगर कोई हुक्मरानी कर सकता है, या हमारे दिलों पे या हमारे ऊपर अगर किसी का कब्जा है, हमारे ऊपर किसी की हुक्मरानी है, तो वो अल्लाह ताला की जात की है। ठीक है। और फिर बहार जावदानी, इस कायनात का जो निजाम है, जो उसमें जो खूबसूरती नजर आती है, ये जो चमन हरा भरा है, इसमें जो हमेशा रहने वाली बहार है वो भी अल्लाह ताला ही की वजह से है, वही इसी निजाम को चला रहा है। हवाले की शेर देखिए बेटा, निजाम आसमानी है जिसे तू ही चलाता है, गवाही दे रही है तेरी कुदरत की जमीन सारी। जो चीज खुदा ने है बनाई जाहिर उसमें है खुशनुमाई, क्या खूब है रंग ढंग सबका छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। फिर न सूरज की मजाल है कि चांद को जा पकड़े, और न चांद में ये हिम्मत है कि सूरज को जा पकड़े। ये सब एक दायरे में तैर रहे हैं। क्यों? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इस कायनात में दो खुदा होते तो ये निजाम दरम बरम हो जाता। इस कायनात में ये जो आपको नज्म ज़ब्त, ये जो खूबसूरती, ये जो रानाइयां, ये जो खूब रोशनियां नजर आती हैं, वो इस वजह से कि इस कायनात में सिर्फ एक ही जात है, वो अल्लाह ताला की है जो इस कायनात को चला रही है। हुक्मरानी सिर्फ एक ही की है, एक ही खुदा है, उसी की वजह से ये सारा निजाम जो है वो चल रहा है। दूसरा है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम कायनात का रब है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये बेटा आज के जो थे वो दो अशार हमारे लेक्चर के, तो कल बकिया अशार पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये शेर आपको समझ आए होंगे, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।